हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए एक कौवे की कहानी लेकर आई हूँ जो अपनी अकल लगाए बिना ही नकल कर रहा था और उसकी कीमत उसको बहुत ही भारी चुकानी पड़ी थी। तो आइए अब शुरू करते हैं। एक समय की बात है, किसी देश में सूखे की वजह से अकाल पड़ गया। सभी लोगों की फसलें सूखकर बर्बाद हो गई। उस देश के लोग खाने पीने के लिए तरसने लगे। ऐसे मुश्किल घड़ी में बेचारे कौवों और अन्य पशु पक्षियों को भी रोटी या खाने के टुकड़े नहीं मिल रहे थे और काफ़ी दिनों से कुछ खाने को नहीं मिला। तो वे भोजन के लिए जंगल में ढूंढने लगे। तो वहाँ पर भी कुछ नहीं था। बहुत दूर निकलने पर उन पंछियों के झुंड को एक ऐसा जंगल मिला जहाँ पर पानी भी नज़दीक ही था, है ना। वहाँ पर कौवा कौवी की जोड़ी भी पहुँच गई और एक पेड़ पे जाके रुके। वहीं पर अपना बसेरा बना लिया। पानी की नदी भी पास में था। उस नदी में यानी कि उस तालाब में पानी में रहने वाला एक कौवा रहता था। अब आप सोचोगे कि कैसे कौवा पानी में रह सकता है। पानी में तो मछली रहता है, बतख रहता है। ये कौवा ऐसा था जो पानी में भी रह सकता था, है ना। दिन भर पानी में वो खेलता रहता था और ढेर सारी मछलियाँ पकड़ कर अपने पेट भरता रहता था। जब पेट भर जाता था जब भी वो पानी में ही खेलता रहता था। वही पेड़ की डाल पर बैठा कौवा जब पानी वाले कौवे को दिखता तो उसका मन भी उसी की तरह बनने को करता। उसने सोचा कि अगर ये पानी वाले कौवे से दोस्ती कर ले तो उसे भी दिन भर खाने के लिए मछलियाँ मिलेगी और उसके भी दिन अच्छे से गुजरने लगेंगे। फिर वो अपने ख्याली पुलाव में खो गया। मैं दिन भर मछली खाऊंगा और उसी की तरह पानी में मैं भी तैरता रहूँगा। तो इसी तरह से उसने धीरे धीरे कौवे से उसने मीठी मीठी बातें करने लग गया और उससे दोस्ती कर ली पानी वाले कौवे से। उसने कहा, मित्र सुनो, तुम बहुत ही स्वस्थ हो, पलक झपकते ही मछलियाँ पकड़ लेते हो। क्या मुझे भी अपना ये गुण सिखा दोगे। ये बात सुन के पानी वाले कौवे ने कहा, मित्र तुम ये सीखकर क्या ही करोगे। जब भी तुम्हें भूख लगे तो मुझे बता दिया करो। मैं तुम्हें पानी में से मछलियाँ पकड़ कर दे दूंगा और तुम खा लिया करना। और उस दिन के बाद रोज पानी वाला कौवा पेड़ वाले कौवे को मछली पकड़ पकड़ के खिलाने लग गया। और जब भी पेड़ वाला कौवा पानी वाले कौवे के पास जाता वो ढेर सारी मछलियाँ उसके सामने रख देता और वो पेड़ वाला कौवा भी उसको खा के अपने पेड़ में वापस लौट आता। इसी तरह से कई दिन बीत गया और एक दिन उस कौवे ने सोचा, कौन से कौवे ने, पेड़ वाले कौवे ने सोचा कि पानी में जाकर बस मछली आई तो पकड़नी है, ये काम तो बहुत ईजी है, मैं खुद भी कर सकता हूँ, क्यों दूसरों के भरोसे रहे, है ना। उसका एहसान कब तक लेता रहूंगा। ये इधर उधर चला गया तो मुझे ही पकड़नी है, मैं भी कर सकता हूँ, ये तो बहुत ही ज्यादा इजी काम है, मैं खुद कर लूंगा। ये बात अपने मन में उसने ठान ली और वो तालाब में गया खुद ही मछली पकड़ने के लिए। जब वो तालाब के पानी में जाने लगा तो पानी वाली कौवे ने उससे कहा, मित्र तुम ऐसा मत करो, तुम्हें पानी में मछली पकड़ना नहीं आता है, इस वजह से पानी में जाना तुम्हारे लिए जोखिम भरा हो सकता है। फिर वो पेड़ वाला कौवा को लगा कि ये तो बहुत ही ज्यादा वो कर रहा है, मेरे को रोका टोकी कर रहा है। तो उसने घमंड में आके कहा पानी वाले कौवे से, तुम ऐसा अपने अभिमान की वजह से बोल रहे हो, मैं भी तुम्हारे जैसे ही पानी में जाकर मछलियाँ पकड़ सकता हूँ और आज मैं ऐसा करके साबित भी कर दूंगा, मैं भी तुम्हारी जैसे ही टैलेंटेड हूँ मछली पकड़ने में, मैं भी पकड़ के दिखा दूंगा। इतना कहकर उस कौवे ने तालाब के पानी में छपाक से छलांग लगा दी। अब तालाब के पानी में काई जमी हुई थी जिसमें वो फंस गया। उस कौवे को काई हटाने या उससे बाहर निकलने का कोई अनुभव नहीं था। उसने काई में अपना चोंच मारकर उसमें छेद करना चाहा। उसने जैसे ही ऐसा करा तो उसका चोंच भी काई में फंस गया और उसकी टांगे तो फंसी हुई थी और चोंच भी फंस गई। काफी प्रयास करने के बाद भी वो उस काई से बाहर नहीं निकल सका और कुछ ही देर बाद पानी में दम घुटने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। बाद में कौवे को ढूंढती हुई उसकी कौवी आ गई, उसकी बीवी आ गई तालाब के पास और उसने पानी वाले कौवे से पूछा, क्या आपने मेरे पति को देखा है। पानी वाले कौवे ने सारी बात सुनाई उसको और कहा, मेरी नकल करने के चक्कर में उस कौवे ने अपने हाथों से अपने प्राण खो दिया। तो कहानी यहीं पे खत्म हो गई। तो बच्चों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिला कि अपने दिखावा करने के चक्कर में यानी कि नकल करने के चक्कर में कौवे ने जैसे जान गंवाई है, आप भी कभी नकल मत करना। किसी की नकल करनी बुरी बात होती है, करो नकल करो, अच्छे काम के लिए नकल करो। जैसे आपको पढ़ाई में नकल करना है, चीटिंग करना नहीं है। जैसे कोई एक बच्चा पढ़ाई में अच्छा कर रहा है
तो आप उसको देख के आप भी करो, उसकी पॉजिटिविटी ले लो, उसकी अच्छाई ले लो और आप भी सोचो अपने आप में मैं भी कर सकता हूँ। इन चीज़ों में करो। जिस चीज़ का ज्ञान ना हो उसके नकल करने से क्या होता है, कौवे जैसी हालत होती है। तो बच्चों, आज की कहानी कैसी लगी आपको? सीख भरी कहानी है, आप भी इस बात से कुछ तो जान ही गए होंगे। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली कहानी पे, तब तक के लिए बाय।